जय माता की बच्चों को। मैं विवेक कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले में। और अभी मैंने जो 3 वीडियो डाले हैं वो राजनीति के वीडियो डाल दिए थे, और आज मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा हूं और यह है भूगोल का। और भूगोल में भी हम पहले भाग की इकाई 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर आएंगे वो प्राथमिक क्रिया से संबंधित क्वेश्चन होंगे, द्वितीयक क्रियाकलाप से संबंधित होंगे, तृतीयक क्रियाकलाप से होंगे और चतुर्थ क्रियाकलाप से होंगे। और इसी के साथ इसी में परिवहन एवं संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर देखा जाए तो ये सारे चैप्टर को मिलाकर कक्षा 12 में इसे इकाई 3 के नाम से बनाया है। और यहाँ से जो पेपर में वो 17 नंबर का आएगा, जिसमें से कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन भी आएंगे। तो आज मैं आपके सामने भूगोल का एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ। और यदि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट को अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले से जुड़ सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो जो खट्टे रसदार जो फलों की कृषि की जाती है वो भूमध्य सागर कृषि में की जाती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, भूमध्य सागर कृषि। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, यानी एकल नहीं है, तो इसलिए इसका नाम आएगा मिश्रित कृषि। क्योंकि मिश्रित कृषि में अगर देखा जाए तो इसमें पशुपालन और खेती दोनों को मिला दिया जाता है, तो मिश्रित कृषि कहते हैं। या फिर इसको अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बार में हम कई फसलों को करते हैं तो भी हम उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो सोवियत संघ में जो सामूहिक कृषि की जाती है उसे कोल खोज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका सही होगा। और निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित जो उद्योग है उसका नाम है ऑप्शन नंबर 1, लोहा इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन इसी के नीचे है, निम्न में से कौन सी एक अगर उससे चौथे में अगर देखा, निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है? तो लौह इस्पात उद्योग। और अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो भी इसका आंसर आएगा लोहा इस्पात उद्योग, क्योंकि आप सब जानते हैं सारे उद्योगों का आधार है लोहा इस्पात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीगत अर्थव्यवस्था में, यानी पूंजीवाद जो व्यवस्था होती है, जो व्यक्ति पूंजी लगाता है उसके उत्पादन का जो भी तत्व या पदार्थ बनते हैं उस पर जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्ति का होता है। तो इसलिए निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो खेती या फिर बुनाई या फिर आखेट, ये जो हैं वो तीनों ही प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसका नाम है व्यापार। वे कार्य जिसमें उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित यानी खोजबीन की जाती हैं। तो इसके लिए आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3, और जिसका नाम है चतुर्थ क्रियाकलाप। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो एशिया महाद्वीप का जो सोवियत संघ कह लो या अपन रूस कहते हैं उसमें ये पाया जाता है, और ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो नहर जोड़ती है वो स्वेज नहर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो सबसे सस्ता परिवहन जो होता है वो जल परिवहन होता है, क्योंकि इसमें कोई विशेष सड़क बनाने के लिए, किसी भी इसके रास्ते के बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं होता, रखरखाव नहीं होता, इसलिए सस्ता पड़ता है। चैनल टनल जोड़ता है, तो चैनल टनल जो है वो पेरिस और लंदन को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर 3। और निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो यूरोप से होता है।
व्यापारिक उदारीकरण का दूसरा नाम क्या है? तो व्यापारिक जो उदारीकरण है जिसमें नियमों को थोड़ा सा सरल कर दिया जाता है, सीमा शुल्क को कम कर दिया जाता है, तो उदारीकरण जो व्यापार है उसे हम मुक्त व्यापार के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कि स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो स्थान बदलकर जो कृषि की जाती है उसे हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 16 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। इन्हें आप पढ़िए और अपने सब्जेक्ट को अच्छा बनाइए। धन्यवाद। जय माता की।